4 महीने की गाभिन बकरी का थन कैसे बढ़ाएं। बकरी का थन यानी कि अडर, गादी, लेवटी जिसे बोला जाता है। अब बकरी 4 महीने की गाभिन है और बहुत से लोगों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि 4 महीने ये गाभिन बकरी का थन, अडर, लेवटी कैसे बढ़ाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 4 महीने की गाभिन बकरी का थन बढ़ाने का उपाय। और ये उपाय जो मैं बताऊंगा आपको 2 तरीके का बताऊंगा। एक में तो आपका लगेगा 200 से 300 रुपए और दूसरे में 1000, 1200, 500 से 700, जैसा आप लेंगे। चूंकि 1 महीना रह गया है बकरी को ब्याने का, तो उसके हिसाब से बने रहे वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, नए है तो सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लेना। तो आइए जानते हैं 4 महीने में बकरी की थन बढ़ाने का उपाय। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने बकरी का डिवार्मिंग कर दिया है तो ठीक है, बकरी का डिवार्मिंग कर दिया है तो ठीक है। अगर नहीं किया है तो आप बकरी की डिवार्मिंग कर लें। अगर आपने डेट, यानी जब बकरी प्रेग्नेंट हुई थी, वो डेट अगर आपने सही से लिखा हुआ है तो आप पहले मिला लें डेट को। अगर 4 महीना से कम है, 2-4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, तो आप किसी अच्छे डिवार्मर से उसकी डिवार्मिंग कर सकते हैं जो आपके यहाँ मिल जाए आसानी से, और फेल्मेंडाजोल साल्ट से। गाभिन बकरियों की डिवार्मिंग अलग से आता है। अगर आपने डेट नहीं लिखा है, आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा आइडिया है कि 4 महीना का हो गई है या 4 महीने से ऊपर हो गई है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो वहां पर भी डिवार्मिंग का सल्यूशन है। क्योंकि देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले या बकरी को कोई भी ऐसा चीज देने से पहले डिवार्मिंग होना बहुत जरूरी होता है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी बकरियां खा रही हैं नीम का पत्ता, और नीम के पत्ते पर हमारे चैनल पर फुल डिटेल में है। आप जाकर के वहां पर वीडियो देख सकते हैं क्या क्या, कैसे कैसे फायदे, कितना फायदे हैं। तो आप नीम की पत्ती 3 दिन लगातार अपनी गाभिन बकरी को 3 दिन लगातार खिलाएं। जितना भी खाती है उतना खिलाएं, भरपेट खाती है भरपेट खिलाएं, और अपनी बकरी का डिवार्मिंग कर लें। और हो सके तो आप इसे रोज खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीटमेंट दवाएं करते हुए नीम की पत्तियां खिलाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला उपाय जो 250 से 300 में, यानी 200 से 300, 250 तक के रेंज में आपको मिल जाएगा। देखिए, आपका डिवार्मिंग हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपको लेना है गेहूं का चोकर, यानी गेहूं का छिलका। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गेहूं का छिलका मिलता है, ये आपको लेना है। अब कितना देना है, और देखिए सारी सामग्री को आप एक ही दिन, एक ही बार जाकर के खरीद लें और उसे अलग अलग रख लें, तो आपको आसानी रहेगा। तो गेहूं का छिलका अब देना कितना है ये भी मैं बताऊंगा। और दूसरा, गेहूं का दलिया आता है मार्केट में, आसानी से बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी सामग्री ना मिले तो आप डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे अपने मोबाइल के, तो आपको व्यू प्रोडक्ट दिखेगा। उस व्यू प्रोडक्ट में आप क्लिक करके भी सारे सामान को परचेस कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो के नीचे जहां पर टाइटल लिखा गया है वहां पर मोर का ऑप्शन होगा, वहां क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। आप जो है कि वहां क्लिक करके उसका डिटेल देख करके छोटा बड़ा कम ज्यादा क्या है कैसे है वो आप मंगा सकते हैं घर बैठे। तो हो गया गेहूं का दलिया और गेहूं का चोकर, यानी जिसे छिलका बोला जाता है वो। और लेना है आपको मेथी। अब मेथी लोग यही कहेंगे बकरी गाभिन है, गर्मी का मौसम है, ये है वो है, तो भैया 10 ग्राम खिलाना है आपको मेथी, हर रोज 10 ग्राम। 10 ग्राम मेथी खाने से बकरी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 1-2 ग्राम कम हो जाए तब भी चलेगा। तो आपको क्या करना है, गेहूं का छिलका, गेहूं का दलिया, मेथी। अब गेहूं का छिलका कितना लेना है, 50 ग्राम। दलिया कितना लेना है, 100 ग्राम। मेथी कितना लेना है, 10 ग्राम। उसके बाद उसमें आपको डालना है नमक। नमक होता है 3 टाइप का, नमक तो 4-5 टाइप के हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है 3 टाइप का। काला नमक, सेंधा नमक और सादा नमक, जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों नमक को आपको बराबर मात्रा में डालना है। इससे मेथी, छिलका और दलिया के साथ में स्वाद अनुसार
चाहे तो वो 1-1 ग्राम पड़े या 2-2 ग्राम पड़े। काला नमक, सेंधा नमक और खाने का सादा नमक, इन सबको मिला करके आप अपनी बकरी को हर रोज नियम से आप उसे खिलाएं। और हो सके तो आप छिलका हो गया, मेथी हो गया, इसे आप भिंगा लें। और गेहूं का जो दलिया है, अगर देखिए दलिया 2 टाइप का है, एक तो मार्केट में बना बनाया मिलता है, अगर आप वो ले रहे हैं तो उसे भिंगाने का जरूरत नहीं है। अगर आप गेहूं लेकर के तुड़वा करके लोग गेहूं का दरुआ बना लेते हैं या तो उसे दलिया बनवाते हैं, तो भी आप उसे भिंगा सकते हैं। यानी आप इस चीज को, दोनों ऑप्शन है, भिंगा करके भी खिला सकते हैं, बगैर भिंगाए डायरेक्ट खिला सकते हैं। इन सब चीजों का मिश्रण बना करके हर रोज, तो सारी सामग्री आप एक ही बार में खरीद लें और अपनी बकरी को खिलाएं। धीरे धीरे आपकी बकरी का थन, अडर, ल्योटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर आप इसमें गुड़, जावगरी 20 से 25 ग्राम अगर मिला देते हैं, कुछ लोग यही कहते हैं कि हमारी बकरी ये खाती नहीं है, तो देखिए 2 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। बकरी खाती नहीं है, मीठा का स्वाद पाएगी, खाने लगेगी। और गुड़ में इतने सारे तत्व होते हैं कि बकरी की सेहत के लिए, दूध के लिए, थन अडर के लिए, यानी कि बहुत सारे काम करता है। हमारे चैनल पर गुड़ के बारे में फुल वीडियो है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो उसमें 20 से 25 ग्राम आप गुड़ भी मिला दें और अपनी बकरी को खिलाएं। देखिए 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ये तो हो गया उपाय नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 की, जैसे मैंने कहा कि महंगा पड़ता है, हर आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है और हर जगह मिलता भी नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वाइटम एच, ये 250 ml, 500 ml, 1 लीटर में भी आता है। लेकिन अब आपकी बकरी चौथे महीने में है तो आपको 1 लीटर लेने का जरूरत नहीं है। आप 250 ml या तो 500 ml ले ले। कितना पिलाना है, कब पिलाना है, ये भी मैं बताऊंगा, बने रहें वीडियो में। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो व्यू प्रोडक्ट पर आप क्लिक करें या मोर पर आप क्लिक करके आप देखेंगे, वहां पर भी हमने इसका लगा दिया है। आप वहां से भी जो है कि इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमारे चैनल पर फुल डिटेल में वीडियो है, आप जाकर के वहां भी देख सकते हैं। लेकिन मैं मोटी मोटा आपको फिर से बता दे रहा हूं, चूंकि चौथे महीने में है तो आपको 5 से 6 ml, बड़ी ब्रीड की है तो 8 से 10 ml हर रोज, अगर छोटी ब्रीड की है तो 5 से 6 ml आप अपनी गाभिन बकरी को दे सकते हैं किसी भी एक टाइम। अगर 250 ml का आप लेते हैं तो आपका महीना पूरा निकल जाएगा। अगर आपको उसके बाद भी पिलाना है तो आप 500 ml का ले लें, और लेने के बाद आप ब्याने के बाद भी कुछ दिन तक, यानी इसे पिला करके आपको खत्म कर देना है। तो समझ गए होंगे कि 4 महीने की बकरी का थन बढ़ाने के उपाय कैसे बढ़ाएं, आप समझ गए होंगे। छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।